जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसानं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। श्रीमान् निभस्वात्रयतुङ्गशालं जगद्गृहं बोधमय प्रदीप समन्वितो द्योतयते यदीयो भवन्तु ते तीर्थङ्कराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसका 17वां परिच्छेद अपना यहाँ पर चल रहा है। पेज नंबर 162 से हमारे को चर्चा प्रारंभ करनी है। देखिए, पढ़ना शुरू करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवों की परीक्षा। ब्रह्मा वाराणसी में रहने वाले प्रजापति का, कृष्ण वसुदेव का और शंभु सात्विक योगी का पुत्र है। ये तीनों जब साधारण मनुष्य के ही समान रहे हैं, तब उन्हें अज्ञानी जन स्वभाव सिद्ध लोक के निर्माण, रक्षण और विनाश के कारण कैसे बतलाते हैं। अभिप्राय यह है कि अनादि निधन इस लोक का ना तो ब्रह्मा निर्माता हो सकता है और ना विष्णु रक्षक हो सकता है और ना शंभु संहारक ही हो सकता है। यदि ये तीनों सर्वज्ञ होकर वस्तुतः एक ही मूर्ति स्वरूप हैं, तो फिर ब्रह्मा और विष्णु लिंग के इस एक मूर्ति स्वरूप शिव के लिंग के अंत को क्यों नहीं देख सके। यहाँ पर इस प्रचलित मान्यता का कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों, ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि को निर्माण करते हैं, विष्णु जी जो है वो सृष्टि की रक्षा करते हैं, संहार करते हैं, जो भी कुछ हो रहा है उनके अंडर में हो रहा है, और शंकर जी जो हैं वो इसका संहार करते, नाश करते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जब ये तीनों ही साधारण मनुष्य के पुत्र हैं, क्योंकि उन्हीं की कहानी के अनुसार ये बात कही जा रही है ना। ब्रह्मा जी जो हैं वो वाराणसी में रहने वाले प्रजापति के पुत्र हैं, कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं, शंभु सात्विक योगी के पुत्र हैं। तो ये भी सामान्य मनुष्य जैसे ही तो है। सामान्य मनुष्य जैसे होने पर ये सृष्टि का कर्ता धर्ता कैसे हो सकते हैं, ये बात यहाँ कही गई। देखिए, जो परमात्मा सर्वज्ञ, वीतराग, शुद्ध और परमेष्टि हैं, उसके अवयव अल्पज्ञ, रागी और अशुद्ध संसारी प्राणी उक्त प्रजापति आदि के पुत्र स्वरूप वे ब्रह्मा आदि कैसे हो सकते हैं, यह विचारणीय है। जो पार्वती का पति शंकर लोक के विनाश, रक्षण और निर्माण को करने वाला है, उसके लिए लिंग छेद को करने वाला शाप तापस कैसे दे सकते हैं। यह वृत्त
युक्ति संगत नहीं माना जा सकता है। माने यहाँ पर ये बात कही जा रही है, जगत में प्रसिद्ध है, शंकर जी के लिंग की पूजा और उपासना की जाती है। यहाँ ये कह रहे हैं कि जो शंकर जी पूरे विश्व को कंट्रोल में करते हैं, माने जिनके पूरे विश्व उनके अंतर्गत आता है, उनके कंट्रोल में आता है, और वे उस विश्व का संहार करने वाले इतने बड़े व्यक्ति हैं, और उनको ही कोई तपस्वी आकर के श्राप दे जाए। सोचिए, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी हैं, हमसे बड़े हैं कि नहीं है, उनका पद हमारे से बड़ा है कि नहीं है, तो हम कुछ भी कर उनका कर सकते हैं? कोई भी हम लोग छोटे मोटे लोग उनका कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि वो बड़े हैं, प्रतापी हैं, उनके पास शक्तियां हैं। तो ऐसे ही जो ब्रह्मा विष्णु महेश इतने शक्ति संपन्न है, इतने शक्तिशाली हैं, उनका कोई साधारण तपस्वी, ना तपस्वी तो साधारण ही हुए, वे साधारण से तपस्वी उन भगवानों को श्राप दे देते हैं, ये कैसे हो जाता है? देखिए, इसके अतिरिक्त देखो दो बातें हो गई, दोनों में से या तो एक बात है, या तो वे शक्तिशाली नहीं है जो उनके साथ ऐसा हुआ, और अगर वे शक्तिशाली हैं तो फिर उनके साथ ये क्यों हुआ? दो बातें हैं। देखिए, यह वृत्त युक्ति संगत नहीं माना जा सकता। इनके अतिरिक्त जो ऐसे सामर्थ्यशाली तापस शंकर के लिए भी भयानक शाप दे सकते हैं, वे काम के द्वारा निरंतर फेंके गए बाणों से कैसे विद्ध किए गए, यह भी शोचनीय है। क्या कह रहे हैं यहाँ? ये कह रहे हैं कि हमारे को कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। देखिए, जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश, महेश माने शंकर जी, ब्रह्मा निर्माण करते हैं, विष्णु रक्षा करते हैं, ठीक है, और शंकर जी इस विश्व का संहार करते हैं। तो इसका मतलब ये तीन बहुत पावरफुल व्यक्ति हुए। पहली बात इन्होंने ये कही कि जब शंकर जी इतने पावरफुल हैं, तो उन्हें कोई तापस माने कोई तपस्वी साधु श्राप दे देता है ना, और उससे उनका लिंग छेद हो जाता है। ये कैसे संभव हुआ? दूसरी बात, जो तपस्वी इतने बड़े भगवान को इतना बड़ा श्राप दे सकता है, वो तपस्वी काम के वशीभूत होकर के विद्ध हो जाता है, काम के बाणों से विद्ध हो जाता है। माने आपको कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे जगत में भी हम देखते हैं, साधारण सा कोई तुच्छ व्यक्ति बड़े आदमी का क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मान लो कि हम एक साधारण से रहने वाले हैं, हम क्या कर सकते हैं प्रधानमंत्री का? हम मुख्यमंत्री जी का क्या कर लेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। वे शक्तिशाली हैं, वे संपन्न हैं, उनकी पहुंच है। तो ऐसे ही एक सामान्य साधु शंकर जी को श्राप दे देते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये कैसे संभव हुआ? दूसरी बात, अगर वो तपस्वी शंकर जी को श्राप दे देते हैं, तो तपस्वी स्वयं काम भावना से क्यों दूषित हो जाते हैं? माने सिंपल सी बात यह है कि जब वे इतने बड़े तपस्वी हैं, तो फिर उनको काम भाव जैसे कार्य करके और फिर पुनः वे गृहस्थी में जीवन बिता करके और इस तरीके से जीवन कैसे होता है? देखिए, जो उक्त ब्रह्मा आदि विश्व के निर्माता थे, ठीक है, ब्रह्मा जी ने क्या किया? इस विश्व का निर्माण किया, तथा जिन्हें देवता भी नमस्कार किया करते थे, वे तीनों महापुरुष साधारण पुरुषों के समान काम के द्वारा कैसे जीते गए? माने देखो, सिंपल सी बात यह है, वे ईश्वर हैं, वे भगवान हैं, वे परमेष्ठी हैं, वे हमारे लिए पूजा करने योग्य हैं, ठीक है। तो क्या उनका जीवन हमारे जैसा हो सकता है क्या? हमारे जैसा तो नहीं हो सकता। जैसे हम राग द्वेष से दूषित हैं, और ऐसे ही हमारे भगवान भी राग द्वेष से दूषित हों, तो कैसे काम चलेगा? राग द्वेष से हम दुखी हैं, ये प्रत्यक्ष समझ में आता है। और अगर उन्हीं राग द्वेष से भगवान भी दूषित हों, तो वे भगवान भी क्या हुए? है ना, रागी द्वेषी हुए और दुखी हुए। तो यहाँ ये कह रहे हैं, जब इतने माने इस विश्व के सबसे बड़े भगवान कौन है? ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो इनको तो ईश्वरवान प्रभुता संपन्न होना चाहिए था। कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा व्यक्ति हो, और बड़ा व्यक्ति ऐसे
निंद जैसे रेप आदि के इन सब चीजों में या शोषण आदि में पकड़ा जाए तो कैसा लगता है बताओ? अरे तो बताओ, इतने बड़े होकर के इन्होंने ऐसा जघन्य काम किया, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं यार? है ना? ऐसे कोई भी हो, बड़ा व्यक्ति होकर के अगर वो काम भाव से दूषित होकर के ऐसे कार्य करता है तो अपन को आश्चर्य होता है कि नहीं होता है, और लोग में निंदा होती है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है, जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी तीनों इतने बड़े थे, ईश्वर थे, और इनको काम भाव ने ग्रसित कर लिया, और काम भाव से ग्रसित होकर ये सब लोग अपनी तपश्चर्या से भंग हो गए। ठीक है, हमने सबकी कहानियां पीछे पढ़ रखी हैं, चाहे वो तिलोत्तमा की कहानी हो जिसमें 4 मुख करने का प्रसंग हमने देखा था, चाहे वो शंकर जी का हो, शंकर जी भी कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और वहां पर पार्वती जी के द्वारा उनकी तपस्या भंग हुई, तो और फिर बाद में वे गृहस्थ जीवन जीने लग गए। तो इतने बड़े बड़े भगवान, इतने ईश्वर, इतने बड़े प्रभुता संपन्न और सब कुछ शक्तिशाली भगवान काम भाव से दूषित हो गए। ये कैसे हो सकता है? देखिए, जिस कामदेव ने सब देवों को पराजित करके तिरस्कृत किया था, ठीक है, इस विश्व में सभी लोग किससे ग्रसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं? काम भाव से ग्रसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे भारत के लोग हों, चाहे पाकिस्तान के लोग हों, चाहे अमेरिका के लोग हों, चाहे मनुष्य गति के जीव हों, चाहे तिर्यंच गति के जीव हों, चाहे नरक गति के जीव हों, चाहे देव गति के जीव हों। मानो कैसा कह रहे हैं कि उस काम भाव ने अपने पूरे विश्व पर एक राज्य कर रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा विश्व किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, सोचो, विचार करो, कौन है इस पूरे विश्व को कंट्रोल करने वाला? मोह, राग, द्वेष, काम भाव, यही सब तो कंट्रोल कर रहे हैं जी। मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के कार्य कर रहा है, और हमें लग रहा है कि हम अपने अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं। काम भाव से ग्रसीभूत होकर के कार्य करते हैं, और हमारे को लगता है कि हम, अब देखो, पूरी, जैसे मनुष्यों का जीवन के बारे में हम बात करें, हम मनुष्यों का जीवन किसके इर्द गिर्द घूमता रहता है? इस काम भाव के इर्द गिर्द ही तो घूमता रहता है। देखो, जैसे समझना, पढ़ाई कर लो, माता पिता बच्चों को क्यों बोलते हैं पढ़ाई करने के लिए? बोलो भैया, क्यों बोलते हैं? बेटा अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तभी अच्छे से शादी हो पाएगी। बोलो, तो इसका मतलब पढ़ाई का, नौकरी का मूल उद्देश्य क्या रहा? शादी रही। अच्छी नौकरी होनी चाहिए, अच्छा पैकेज होना चाहिए, क्यों? तभी तुम अपने बच्चों को, बीवी को सुख सुविधाएं दे पाओगे। तो इसका मतलब इन सब का भी मूलभूत कारण क्या हुआ? वो काम भावी तो है, सब कुछ वही तो कंट्रोल करता है। बोलो, अच्छे से अच्छा पहनना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि दुनिया को हम अच्छा लगे, लोग लोग हम हमें देखकर अट्रैक्ट हो, है ना? अच्छा, अच्छी संपन्नता रखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, और ये सब अच्छे से अच्छा क्यों करते हैं? ताकि लोग हमारे को देख करके प्रभावित हो, हमें देख करके अट्रैक्ट हो, हम सुंदर दिखें, लोगों की अटेंशन हमारे को मिले। बोलो, ये पूरी दुनिया इसी के भाव, इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। देखिए, तो जिस कामदेव ने सब देवों को पराजित करके तिरस्कृत किया था, उस कामदेव को शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से उत्पन्न अग्नि के द्वारा भला कैसे भस्म कर दिया? इस प्रकार जो ब्रह्मा आदि राग, द्वेष एवं मोह आदि महादोषों के वशीभूत हुए हैं, वे देव होकर मोक्ष मार्ग के प्रणेता हुए हैं, और धर्माभिलाषी जनों के लिए हितकारक धर्म का उपदेश कैसे कर सकते हैं? क्यों, क्या दिक्कत है? क्योंकि वो मोह, राग, द्वेष से वशीभूत है। तो आप कहेंगे कि आप भी तो हो। यहाँ जो हम बात कह रहे हैं वो हमारी नहीं है, वो मूल आप्त की बात है। ये वचन जो है ये किसके हैं? आप्त के वचन है। और वे आप्त कैसे हैं? वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं। जब मूल उपदेशक ही रागी, द्वेषी और अल्पज्ञ हो तो उसकी बात सही कैसे हो सकती है? देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो, अभी जो कोरोना का टाइम आया, इसमें कैसे हमारे वैज्ञानिकों की थ्योरी बदलती रही थी, और अभी भी कितनी बदल रही है। देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? पहले कहा कि ऐसा करने से कोरोना होता है, फिर कहा इससे कोरोना होता है, फिर कह रहे हैं उससे होता है, फिर नहीं नहीं नई रिसर्च आई है इससे नहीं होता। पहले कह रहे हैं इससे वैक्सीन से होता है, फिर कहते हैं 2 अलग अलग वैक्सीन को मिलाने से सही हो जाता है। आपको समझ में आ रहा है कि ये चीजें बदल रही हैं?
क्यों बदल रही हैं? क्योंकि रागी द्वेषी हैं और अल्पज्ञ हैं। इसीलिए ये जो कथन है इनके क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और राग द्वेष से मलिन होने के कारण इनके कथन जो है वो किसी ना किसी के कंट्रोल द्वारा कहे जाते हैं, है ना। थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि कोविड कुछ है ही नहीं। ऐसे भी लोग मानने वाले हैं, कहते हैं कि WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे विश्व का हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा कंट्रोल किया गया है और उसके द्वारा ये षड्यंत्र किया हुआ है। कहने कहने को तो एक ये भी थ्योरी आती है। तो यहाँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ ये कोशिश की जा रही है कि जो राग द्वेष से मलिन होते हैं और अल्पज्ञ होते हैं, उनकी बात कदम कदम पे बदलती रहती है और उनकी बात हितकारक नहीं होती। कुछ समझ में आ रहा है ना। किसी से हम पूछें, कुछ भी पूछें जगत में, आप किसी हलवाई के पास जाकर के पूछें कि आप जो ये काजू कतली बनाते हैं ये कैसे बनाते हैं, तो वो बताएगा कि नहीं बताएगा, है ना। पहली बात तो वो नहीं बताएगा, है ना। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि उसकी रेसिपी सबको पता चल जाएगी, तो वो नहीं चाहता है कि उसकी रेसिपी सबको पता चले, ठीक है। लेकिन हमारे भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने तो हित का उपदेश दिया, सभी को मार्ग बताया। दूसरा, मान लो अगर आप उसके मित्र हुए तो वो आपको बता भी देगा, लेकिन एक दो चीजें, है ना, जो मेन इंग्रेडिएंट्स होगा या कुछ ऐसी चीज होगी जिसमें वो अच्छी बनेगी नहीं बनेगी, है ना। लोग ऐसा कई बार करते हैं, किसी से हम पूछेंगे ये कैसे बनता है या कैसे कार्य होता है, तो लोग पूरा नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि राग द्वेष से दूषित है, वीतरागी नहीं है ना। राग द्वेष से दूषित हुए व्यक्ति, आप विचार करो, जो स्वयं काम भाव द्वारा दुखी हो रहे हैं, जो स्वयं राग भाव द्वारा दुखी, देखो प्रत्यक्ष में अब मुझे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि काम भाव के कारण व्यक्ति दुखी होता है। देखो रावण क्या था, आपको क्या लगता है रावण के साथ क्या हुआ? रावण सुखी था। हजारों रानियों के बीच में भी एक सीता के नहीं मिलने का दुख था कि नहीं था? बोलो, ये जो नाना वेश बदल के रोज सीता के पास नए नए प्रपोजल लेकर के जाता था ताकि सीता जी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लें, उसकी बात को मान लें, सीता जी स्वीकार कर लें, ये आपको नहीं लगता कि वो दुखी हो रहा था इसीलिए तो ये सारे उपक्रम कर रहा था? बोलो, आप सोचने, पद्म पुराण पढ़िए। रावण इतना दुखी था, दशानन इतना दुखी था कि मंदोदरी को देख करके विकल्प आया और मंदोदरी सीता के पास प्रपोजल लेकर गई कि मेरे पति को एक्सेप्ट कर लो। बोलो, कोई कर सकता है? मन एक तरीके से अपने सौतन को आमंत्रण देना हुआ कि नहीं हुआ? जबकि रावण उसको पटरानी का पद देने के लिए तैयार था, सीता जी को पटरानी का पद, माने उस मंदोदरी को पता था कि मेरा पद जाने वाला है, मैं जो सभी में मुख्य थी वो जाने वाला है, अब सीता मुख्य होने वाली है, लेकिन फिर भी रावण से इतना अधिक राग था कि अपने पति को दुखी नहीं देख पाई और सीता जी के पास जाकर के गई। पद्म पुराण देखो, पढ़ो आप। क्यों गई? क्योंकि मंदोदरी से रावण का दुख नहीं देखा जा रहा था। मैं कितना अधिक बोलूं, इससे क्या समझ में आता है कि काम भाव के द्वारा जीव दुखी होता है। अब और विशेष क्या कहूं, प्रत्यक्ष अनुभव कर लीजिए। अब विचार करो, जिस काम भाव से जगत के सभी जीव दुखी होते हैं, अगर उस काम भाव से इतने बड़े बड़े भगवान भी अगर ग्रसित हो तो वे भी क्या हुए? दुखी हुए। और जो स्वयं दुखी हुए वे हमें सुख का मार्ग कैसे बताएंगे? वे, आप देखो उनके प्रसंग, मोह से दूषित हैं, राग से दूषित हैं, ठीक है, भक्तों को वरदान दे देते हैं, ठीक है, और फिर बाद में जो उनके शत्रु होते हैं उनका संहार करते हैं। तो मोह से दुखी, राग से दुखी, द्वेष से। और जो 18 दोष गिनाए थे ना, जो अरहंत परमेश्वरी के नहीं होते, वो सारे दोष उनमें होते हैं कि नहीं होते हैं? भूख, प्यास, निद्रा, पसीना, सोना, है ना, राग, द्वेष, मद, इन सब से दुखी हैं, ग्रसित होते हैं कि नहीं होते हैं? भूख प्यास से पीड़ित हम सभी दिखाई देते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, एक दुखी व्यक्ति सुख का मार्ग नहीं बता सकता। ख्याल में आ रहा है? वे स्वयं मोह राग द्वेष से दूषित है, हम भी मोह राग द्वेष से दूषित है, तो फिर वे सुख का मार्ग कैसे बताएंगे? हो सकता है कि कदाचित किसी को लगे कि आप निंदा कितनी कर रहे हैं, इतनी ग्रंथ चल रहा है और अन्य धर्मों की इतनी इतनी निंदा हो रही है, इतनी निंदा करना तो उचित नहीं है। लेकिन यहाँ निंदा नहीं है,
यहाँ सत्य और गलत की पहचान है। यहाँ मैं ही फील करता हूं कि मैं राग से दूषित हूं, और आपके जीवन में राग विद्यमान दिखाई दे रहा है, द्वेष विद्यमान दिखाई दे रहा है, काम भाव दिखाई दे रहा है, और ऐसे कृत्य दिखाई दे रहे हैं जिसे सामान्य जनों में भी अच्छा नहीं माना जाता। अभी जो पिछले हमने कहानियां पढ़ी ना, देखिए ऋषियों ने कैसे कैसे क्या क्या कार्य किए। ब्रह्मा जी ने किसका ग्रहण किया था? काम भाव से ग्रसित होकर के रजस वाला रीछ का। सोचिए, ये देखो, मनुष्य तिलोत्तमा के द्वारा काम भाव हुए, तिलोत्तमा चली गई और तिरंचनी का सेवन किया, और वो तिरंचनी गर्भवती हो गई और उससे मनुष्य हुआ। ये सब कैसे संभव होता है? ये सब उनकी यहाँ कहानी है, तो प्रत्यक्ष में विरुद्ध लगता है कि नहीं लगता है? और ये कार्य आज कोई मनुष्य करे तो शोभा को प्राप्त होता है। हम अखबारों में भी आज पढ़ते हैं कि किसी एक बकरी का लोगों ने मिलकर के रेप कर दिया। बताओ, उसको देख करके हमारे चित्त में कितना हेय की दृष्टि होती है, कितनी खोटी दृष्टि से हम उस प्रसंग को देखते हैं, और कैसे तुरंत हमारे चित्त में ये भाव प्रकट होता है कि देखो कैसे ये राग द्वेष का, कैसे काम भाव का स्वरूप है। जिस जिस राग द्वेष के कारण जगत में लोग निंदनीय होते हैं कि नहीं होते हैं, तो उसके द्वारा अगर देव भी ग्रसित किए जा रहे हैं, तो फिर हम उनकी बात को सही कैसे मान लें, उनको अपना आराध्य कैसे मान लें, उनकी हम पूजा कैसे कर लें, और उनके बताए हुए मार्ग पर हम कैसे चलें? देखिए ये बात यहाँ कही जा रही है। ऐसे रागी द्वेषी देवों से हितकर धर्म के उपदेश की संभावना नहीं की जा सकती है। हे मित्र, इस प्रकार दूसरे किसी भी मत में ऐसे यथार्थ देव, गुरु और धर्म नहीं देखे जाते जिनकी आराधना करके प्राणी नित्य पद को, अविनश्वर मोक्ष सुख को प्राप्त कर सके। देखिए अगला विषय पढ़ते हैं अपन, सच्चे तथा झूठे देव, गुरु, धर्म व शास्त्र की परीक्षा। राग युक्त देव, परिग्रह सहित गुरु और हिंसा से परिपूर्ण धर्म, ठीक है, ये प्राणियों के लिए उस अभीष्ट लक्ष्मी को करते हैं जो कि दूसरों को प्राप्त नहीं हो सकती है। इस प्रकार से जो अज्ञानी जन सुख की प्राप्ति के लिए विचार करते हैं, वे उसका इस प्रकार निराकरण क्यों नहीं करते? अर्थात यदि रागी देव, परिग्रह में आसक्त गुरु और हिंसा हेतु धर्म अभीष्ट सिद्धि को करते हैं, तो समझना चाहिए कि बंध्या का पुत्र राजा, अतिशय महान शिलापुत्र और मृग तृष्णा जल में स्नान किया हुआ, इन तीनों की सेवा करने से वे लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। क्या कहा जा रहा है? हाँ, यहाँ कह रहे हैं कि देखो अपन विनय पाठ में पढ़ते भी हैं लेकिन ध्यान नहीं जाता। सिंपल सी बात इतनी सी है कि हम लोग किसके कारण परिभ्रमण कर रहे हैं? अपन कहते भी हैं राग सहित जग में रुल्यो, तो इसका मतलब हम क्यों दुखी, जग में क्यों परिभ्रमण कर रहे हैं? राग के कारण, मोह के कारण, द्वेष के कारण। और मिले सरागी देव, तो सोने पे सुहागा हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। माने एक को वैसे ही शराबी हो, है ना, शराब की तलब लगती हो, और उसे शराबी ही दोस्त मिल जाए, तो बोलो क्या होगा? शराब छूटेगी? हम स्वयं राग द्वेष से दूषित हो रहे हैं और हम उपासना भी किसकी करने लगे हैं? रागी द्वेषी देवी देवताओं की। तो कैसे काम चलेगा? तो हमारा राग द्वेष का जो दुख है वो कभी दूर नहीं हो सकता। यहाँ कह रहे हैं हो जाए तो कह रहे हैं सुन लो भैया, ये असंभव कार्य गिना दिए। बंध्या का पुत्र राजा, जब बंध्या का पुत्र ही नहीं होता तो फिर वो राजा बनने का प्रसंग कैसे प्राप्त होगा? अतिशय महान शिलापुत्र, शिला का पुत्र, और मृग तृष्णा जल में स्नान किया हुआ। मृग तृष्णा, ठीक है, जो हमारे मृग को जो गर्मी के दिन पानी पानी दिखाई देता है, उस पानी में हम स्नान करके आए। जब पानी ही नहीं है तो उस पानी से स्नान कैसे किया जा सकेगा? तो यहाँ कह रहे हैं ये असंभव है। इसी प्रकार से रागी द्वेषी देवी देवताओं को, देव को, ठीक है,
और परिग्रह सहित गुरु को और हिंसा युक्त धर्म को फॉलो करते हुए अगर आप ये मानते हो कि हम सुखी हो जाएंगे, तो यहाँ कह रहे हैं यह सब असंभव है। अभिप्राय यह है कि बंध्या का पुत्र, शिला अर्थात पत्थर का पुत्र, और मृग तृष्णा अर्थात बालू में स्नान, ये जिस प्रकार असंभव होने से कभी अभीष्ट लक्ष्मी को नहीं दे सकते, उसी प्रकार उक्त रागी देव आदि भी कभी भी प्राणियों को अभीष्ट लक्ष्मी नहीं दे सकते। अरे हमें तो बहुत महाभाग्य का विचार करना चाहिए कि हमारे जन्म ही ऐसे जैन कुल में हुआ जहां हमें सच्चे देव गुरु धर्म मिले। अन्य लोगों को तो संघर्ष करना पड़ा, कितने कितने जीवों को संघर्ष करना पड़ा, चाहे वे बनारसी दास जी हो, चाहे गणेश प्रसाद जी वर्णी हो, चाहे आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी हो। इन सब लोगों ने तो अलग अलग, बनारसी दास जी जैसे जीव हो, इन लोगों ने तो अलग मत में जन्म लेकर के फिर सच्चा धर्म स्वीकार किया। माने कैसा कभी कभी आश्चर्य होता है अपने भाइयों को, जैनी भाइयों को देख करके। जैसे भक्तामर सूत्र में कहा ना मांगतुंग आचार्य ने कि हे भगवान, आप तो चमकते हुए हीरा हो, और इस विश्व में अन्य जो भी देवी देवता हैं वे कैसे हैं? वे कांच के टुकड़े हैं। क्या कोई व्यक्ति हीरा को छोड़कर कांच के टुकड़ों को ग्रहण करता है? बोलो। क्या कोई मीठे जल का त्याग करके समुद्र के खारे जल को ग्रहण करता है? तो फिर हम इतने शांत, जिनकी मुद्रा मात्र देखने, आप कुछ मत करो, आप अजैन भी हो, सिर्फ एक बार देखो, बोलो मुद्रा, जिनकी सिर्फ मुद्रा देखने से परिणामों में शांति आ जाती है ना, उनके स्वरूप का चिंतन करने से, उनके निकटवर्ती होने से, उनके गुणों का अनुवाद करने से, भक्ति करने से और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से जीव सुख और शांति की प्राप्ति क्यों नहीं करें? लेकिन जब हम वीतरागी देव गुरु धर्म को छोड़ करके राग द्वेष के मार्ग में अग्रसर होते हैं, तो मानो हम कांच के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए हीरे का त्याग कर देते हैं। ये आश्चर्य होता है, ये आश्चर्य की बात है। देखिए, और जबकि यहाँ कह रहे हैं कभी भी हम सुख के मार्ग पर नहीं अग्रसर, उनके उनके उपासना करके और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। देखिए आगे, जिस प्रकार सूर्य के शरीर में, उसके पास में कभी अंधकार का समूह नहीं रहता, उसी प्रकार जिसके शरीर में समस्त नरेश्वरों अर्थात राजा और महाराजा आदि और अमरेश्वरों अर्थात इंद्र आदि को पराजित करने वाले द्वेष, राग और मोह रूप शत्रु निवास नहीं करते हैं, तथा जो समस्त आवरण से रहित केवल ज्ञान के द्वारा चराचर लोक के स्वरूप को जानता देखता है, वह कर्म शत्रुओं का विजेता जिन अर्थात अरिहंत ही यथार्थ आप्त अर्थात देव होकर सिद्धि का शासक अर्थात मोक्ष मार्ग का प्रणेता हो सकता है। यहाँ पता है क्या कह रहे हैं? यहाँ ये कह रहे हैं कि हितोपदेशी वही हो सकते हैं जो वीतरागी और सर्वज्ञ हो। सिंपल सी बात है। आप विचार करके देखो, हम लोग बाल बोध में ये पढ़ते हैं कि भगवान की वाणी सच्ची और अच्छी क्यों है। याद है बाल वीतरा विज्ञान पाठमाला में ये प्रश्न है कि भगवान की वाणी सच्ची और अच्छी क्यों है। तो वहां ये बताया गया कि भगवान राग द्वेष से रहित है और अज्ञानता का अभाव करने से सर्वज्ञ है, इसीलिए भगवान की वाणी सच्ची है, क्योंकि सर्वज्ञ है ना। झूठ तो दो, देखो झूठ सिर्फ दो केसेस में बोला जाता है, या तो आपको पता नहीं हो और या पता तो हो लेकिन मन में षड्यंत्र हो। ख्याल में आ रहा है? जैसे मुझे पता है कि ये काम ऐसे होता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको पता चले, तो राग द्वेष से दूषित है। या तो राग द्वेष से दूषित होकर के हम सही बात नहीं बताएंगे, और या हमें पता नहीं होगा तो हम सही बात नहीं बताएंगे। झूठ इन दो कारणों से बोला जाता है, ठीक है। और ज्यादातर हम जगत में जो झूठ बोलते हैं वो राग द्वेष के कारण ही बोलते हैं। कोई ना कोई प्रयोजन होता है, कोई ना कोई मायाचारी होती है, कोई ना कोई हम अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए सब करते हैं। भगवान न रागी द्वेषी हैं और ना वे अल्पज्ञ हैं,
वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं, इसीलिए उनकी वाणी कैसी है? सच्ची है और जगत के सभी जीवों को हितकारक होने से अच्छी है। इसका मतलब वीतरागी, देखो विचार करके देखो, भले ही अन्य मतावलंबी ये मानते हो कि उनके भगवान सर्वज्ञ हैं, ठीक है, लेकिन एक बात विचार करके देखो, अगर हम वीतरागी नहीं हुए और सर्वज्ञ हो जाएं तो वह सर्वज्ञता हमारे लिए कितने दुख का कारण हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आप सभी लोगों को कुछ क्षण के लिए सर्वज्ञता की प्राप्ति हो जाए, बोलो क्या लगता है आपको कि सुखी हो जाओगे कि दुखी हो जाओगे? सोचो। अपन पता है अक्सर गेयों को जान करके प्रभावित हो जाते हैं। कई बार कहते हैं अच्छी तुमने हमें बता दी, जब से तुमने हमें बता दी तब से दिमाग में वही वही घूम रही, करते हैं कि नहीं करते हैं? अथवा कोई ये कहता है अरे हमें मत बताओ, हमें मत बताओ, तो हमें बताओगे तो हमारे दिमाग में टेंशन हो जाएगी। लोग ऐसे होते हैं कि नहीं होते? क्यों हो जाती है टेंशन आपको? जानने से थोड़ी ना टेंशन होती है, क्योंकि जानने से टेंशन हो तो प्रभु को भी होनी चाहिए। अपन पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं, देखो प्रभु के ज्ञान माही सब लोका लोक झलकता है, फिर भी सहज मग्न अपने में लेश नहीं आकुलता है। बोलो, अगर आपको पता चले, सोचना, अभी मान लो कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज पूरी जसवंत नगर की भरी सभा में आपको ऐसा बोल दें कि आप पिछले जन्म में गधे थे, तो बोलो आपको कैसा लगेगा? ऐसे आ जाए, इंसल्ट फील होगा कि नहीं होगा? ये बताओ, हम पिछले जन्म में गधे थे, तुरंत बुरा लगने लग जाएगा, तुरंत अच्छा नहीं लगेगा, आसपास के लोग भी वैसे ही करने लग जाएंगे। अब विचार करके देखो, अगर हमें सर्वज्ञता की प्राप्ति होगी तो आपको अंदाजा है कि आपको अपने पिछले सारे भव कि आप क्या क्या हुए, किन किन पर्यायों में गए, कैसे कैसे दुख सहन किए, वो सारे ज्ञान में आएंगे कि नहीं आएंगे? भविष्य में क्या क्या होने वाला है वो सब ज्ञान में आएगा कि नहीं आएगा? सुनो, दुख सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं है। और फिर जब आपको पता चले कि आज इस भव की जो आपकी माँ है, जो आपके पिता हैं, जो आपके भाई बहन हैं, और इन सब के मन में क्या क्या चल रहा है, हमने आसपास जो लोग जिन्हें हम अच्छा समझ रहे हैं, उन अच्छे लोगों के मन में हमारे बारे में क्या क्या चल रहा है, बोलो ये सब जान जान करके आपको क्या होगा? दुख होगा कि नहीं होगा? सोचो। तो अब कुछ ख्याल में आ रही है कि बिना वीतरागता के अगर सर्वज्ञता हो जाए तो वो अनंत दुख का कारण बन जाती है। इसीलिए 11वें और 12वें गुणस्थान में सबसे पहले वीतरागी होते हैं, फिर 13वें गुणस्थान में सहयोग के बीजन गुणस्थान में सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है, और सर्वज्ञता के बाद ही हितोपदेशी होते हैं। तो वीतरागता और सर्वज्ञता, और फिर जब ये दोनों होते हैं ना, तब है हितोपदेशी। आजकल आपको इस दुनिया में हर व्यक्ति हितोपदेशी मिलेगा, लेकिन वीतरागी सर्वज्ञ नहीं है। आपको आप लोग कौन कहता है हितोपदेशी? सब यही तो कहते हैं, देखो बेटा हम तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। भला क्या है? भला माने हित। वो भी ये कहते हैं, देखो बेटा हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, ये व्यापार कर लो। देखो बेटा हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, यहाँ पढ़ लो। देखो बेटा हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, तुम ऐसा कर लो। इस दुनिया में हर कोई क्या बन रहा है? हितोपदेशी। सब यही कह रहे, देखो मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। ये जो व्यसनों में लीन होते हैं, व्यसनों की ओर उन्मुख होते हैं, उनके दोस्त लोग क्या कहते हैं? ये जो एक एक दाने से तंबाकू खाना शुरू हो जाता है ना, थोड़ा थोड़ा करके स्मोकिंग करना शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके ड्रिंकिंग करना शुरू हो जाता है, ये सब कैसे हो? दोस्त लोग क्या कहते हैं? अरे पीले पीले, तेरे भले के लिए कह रहा हूं मैं, यार हूं मैं तेरा, दोस्त हूं मैं तेरा बुरा चाहूंगा? बोलो। और मम्मी पापा जो छुड़ाना चाहते हैं वो भी क्या कहते हैं? देखो बेटा हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, इस बुरी संगति में मत जाओ। हर कोई तो हितोपदेशी है। कुछ ख्याल में आ रहा है? इस दुनिया में संयम की, देखो आप एक बार किसी से ये बोलो कि हमें संयम ग्रहण करने की भावना हो रही है, अणुव्रत लेने की भावना हो रही है, अथवा महाव्रत लेने की भावना हो रही है, तो तुरंत 4-5 लोग आ जाएंगे, हे मत लो, बहुत कठिन होता है,
बहुत परेशानी होती है, हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। होता है कि नहीं होता है, बोलो। अरे ये तो मैंने बहुत अणुव्रत महाव्रत की बात कर ली। हमारे छोटे छोटे घरों में बच्चे उत्साह से मान लो 10 लक्षण के पर्वों के दिन मानो कोई नियम लेते हैं और हम उन्हें रोकने लगते हैं। उन्होंने कहा कि मम्मी मैं रोज अब पूजन करने जाऊंगा और धोती दुपट्टा पहन करके मैं 10 लक्षण में करूं। मत लो, तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं उठ पाओगे, हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। लो, वो भले के लिए कह रहे हैं। उसने कहा कि हमें उपवास करना है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे भले के लिए हम कह रहे हैं। बोलो, हर कोई तो हितोपदेश बन रहा है ना, लेकिन हमें एक बात समझना होगा, हितोपदेशी सिर्फ वही है जो वीतरागी हो और सर्वज्ञ हो। हमें सिर्फ उसी की बात माननी है, वरना हर व्यक्ति तो हितोपदेशी बन रहा है। आप देखो, विचार करके देखो, दुकानों में, मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट कराते हैं, पैसे को लगाते हैं, सब काम जो करते हैं, भाई साहब बहुत अच्छी स्कीम है, ले लो आप, आपके भले के लिए हम कहते हैं। हर कोई तो भले के लिए कह रहा है। अब भगवान जाने कि वो हमारे भले के लिए कह रहा है कि अपने भले के लिए कह रहा है। कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुनो भाई, एक मैं संक्षेप में कहता हूं, उसको डिटेल नहीं करूंगा, लेकिन आप समझ जाना। हितोपदेशी बनने के लिए पहले यह समझना होगा कि जीव का हित किसमें है। हम भोगों का उपदेश देते हैं और हमें लगता है कि हम भला चाह रहे हैं। बोलो, हम अपने बच्चों को पाठशाला छुड़ा छुड़ा करके स्कूल में भेजते हैं और हमें लगता है कि हम अपने बच्चों का भला चाह रहे हैं। तो हमें यही नहीं पता कि हित की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले ये निर्णय करना होगा कि हित किसे कहते हैं, भला किसमें है, तब जाकर के हम ये निर्णय कर पाएंगे कि बच्चों का हम भला चाह रहे हैं कि बुरा चाह रहे हैं। विचार करके देखो, जो माँ अपने बच्चे को रात में खिला रही है, वो माँ अपने बच्चे का हित चाह रही है कि बुरा चाह रही है? सोचो, धर्म की दृष्टि से। बच्चा भूखा हो रात में और वो कहे मैं रात में नहीं खिलाऊंगी, कुछ भी हो जाए, दूर से देखने में कितना निर्दय लगेगी, हाय राम कैसी कुमाता है, पंचम काल की माता लग रही है। लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन जिनवाणी कह रही है वो माँ अपने बेटे का बहुत भला चाहती है। और एक माँ बच्चा के मम्मी भूख, अरे बेटा तुम तो हमारे जिगर के टुकड़े हो, लो बोलो क्या खाना है, आलू की सब्जी खानी है, लो अभी बनाती हूँ, और उसने तुरंत बनाई और बच्चे को खिला दी। जिनवाणी कहती है वो माँ अपने बच्चे का सबसे बड़ा अहित कर रही है। देखो, विचार करके देखो, सच सच बताना, आपके बेटे में, आपके बेटे की जेब से तंबाकू का पाउच निकला, आपके में से नहीं निकलेगा लेकिन एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, मानो किसी माँ के बेटे के जेब से तंबाकू का पाउच निकला, ठीक है। अब एक माँ होती है कि जोर से लगाती है खींच के, क्या है ये, कैसे निकला तुम्हारे में? दूर से अपन देखें तो लगेगा कि हाय कैसी माँ है, इतने बड़े लड़का को मार रही, ऐसे ऐसे बोल रही, बहुत बुरी है ये तो। बेटे को भी लगेगा कितनी बुरी मम्मी है मेरी, मेरे पीछे पड़ जाती है, उस मेरे फ्रेंड भी तो खाता है, उसकी मम्मी कुछ नहीं कहती। सच सच बताओ, जो माँ अपने बेटे के जेब से तंबाकू निकलने पर कुछ नहीं कहती, वो माँ बच्चे का हित चाह रही है कि अहित चाह रही है? सच सच सोचो। दूर से हमें भी लगेगा कितनी अच्छी मम्मी है, बताओ हमारी जेब से पाउच निकला, मम्मी बहुत कंफर्टेबल है, मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं कि आज जो धीरे धीरे करके हम तंबाकू खाने वाले हैं, इसका फल हमारे स्वास्थ्य पर, कैंसर आदि की पीड़ा को सहन करके हमारे ऊपर कैसे बीतने वाला है, बताओ। तो जैसे ऐसा है ना, ऐसे ही हमें धर्म मार्ग में सोचना है। हमें पता ही नहीं, हम अपने बच्चों को गलत चीजें दे करके सोचते हैं कि देखो हम उनका भला कर रहे हैं। हमने उनको हिंसात्मक वीडियो गेम दे दिया और हमें लग रहा है, बच्चे को भी लग रहा है कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, और मम्मी पापा को भी लग रहा है कि देखो हमारे बच्चे, हम बहुत अच्छी परवरिश कर रहे हैं और हम उसको सही मार्ग पे ले जा रहे हैं। लेकिन अभी हमें यही नहीं पता कि हित क्या है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हम हित कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वो हित नहीं है, बल्कि क्या है, अहित है। अब सोचो ना, डॉक्टर ने कहा कि ये चीज अगर आप अपने बेटे को खिलाओगी तो जहर है, कोई बीमारी हो जाए और वो कहे जहर है मत खिलाना, और वो माँ खिलाए, तो बोलो वो उसका भला चाह रही है कि बुरा चाह रही है? ये समझना पड़ेगा हमारे को, ये ख्याल में रखना पड़ेगा हमारे को, ठीक है।
कई बार ऐसा भी होता है, अभी उस दिन सब लोग बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे, आप सब लोग मुझे यही बताते हो कि जब अम्मा जी आपसे प्रवचन सुनने के लिए बोला करती थी, बार बार प्रेरणा देती थी, तो सबको कैसे बुरा लगता था। सब लोग हमारे पीछे क्यों पड़ गई हैं, पता नहीं क्यों बार बार हमसे कह रही हैं, पीछे ही पड़ गई हैं, और ऐसे ऐसे छिपा छुपा के लोग भागते भी थे। लेकिन आज वो सभी लोग कहते हैं कि उनकी वजह से हम धर्म मार्ग में लगे और उनका बहुत बहुत उपकार है। रक्षाबंधन के दिन सब लोग बता रहे थे। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, जो माँ आज अपने बेटे को तंबाकू का पाउच निकल पे चांटा मारती है ना, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसे अकल आ जाएगी, तभी वही बच्चा अपनी माँ को थैंक यू बोलेगा। तो कहेगा माँ, मैंने देखा मेरा दोस्त को कैसे कैंसर में वजह से आज हॉस्पिटल में, अगर आपने मुझे उस दिन चांटा मार के मुझे नहीं समझाया होता ना, तो आज मैं भी उसकी जगह होता। कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारा कर्तव्य है अपने संबंधी को, अपने बच्चों को हित का मार्ग लगाने में। और जब भवितव्य आएगी ना, काल लब्धि आएगी, तो वही लोग आपको थैंक यू बोलेंगे और कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा जीवन धन्य कर दिया। वरना हम जीवन हमारा किस ट्रैक में मुड़ जाता और कितने गलत हो जाते। तो मेरा आपसे बस यही कहना है, इस दुनिया में हर कोई हमारा भला करने का मुखौटा पहनकर ही आता है, बट हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा भला किसमें है। ठीक है, देखिए, तो भला होने के लिए वीतरागी सर्वज्ञ होना चाहिए, तभी वो क्या हो सकते हैं, हितोपदेशी हो सकते हैं। जो महात्मा समस्त मनुष्य, विद्याधर और देवों को भी भेदने वाले, काम के बाणों से आहत नहीं किए गए हैं, उस काम के वशीभूत नहीं हुए हैं, तथा जो संसार रूप वृक्ष के काटने के अभिप्राय से, मुक्ति प्राप्ति की अभिलाषा से इंद्रिय विषयों से सर्वथा विमुख हो चुके हैं, वे महर्षि ही यथार्थ गुरु हो सकते हैं। जिस धर्म रूप वृक्ष की जड़ उसे स्थिर रखने वाली प्राणी रक्षा अर्थात संयम है, सत्य है, शौच है, समता है, शील ही जिसके पत्ते हैं, वही धर्म रूप वृक्ष स्पष्टतः अभीष्ट सुखरूप मनोहर फूल को दे सकते हैं। मैंने विस्तार करने को तो बहुत है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं ऐसे गुरु ही हमारा भला कर सकते हैं, ऐसा धर्म ही हमारा भला कर सकता है, ऐसे देव ही हमारा भला कर सकते हैं, जिसके द्वारा युक्ति पूर्वक कारण सहित बंध और मोक्ष की विधियां समस्त बाधाओं से रहित होकर मुक्ति मार्ग के दिखलाने में प्रयोजक कही गई है, उसे विद्वान शास्त्र समझते हैं, जिसमें युक्ति पूर्वक हम समझ सकें। अभिप्राय यह है कि जिसके अभ्यास से मोक्ष के साधन भूत व्रत संयम आदि का परिज्ञान होकर प्राणी की मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है, वही यथार्थ शास्त्र कहा जा सकता है। जो राग के वशीभूत होकर मद्य का पान करते हैं, मांस के भक्षण में रत हैं और स्त्री के शरीर की संगति में आसक्त हैं। कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे व्यक्ति उत्कृष्ट कैसे हो सकता है? आप देखिए, कई कई मंदिरों में तो भगवान को शराब चढ़ती है ना। एक व्यक्ति जो ऐसे मंदिर में गया, उन्हीं को ही मानने वाला था, वो व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में शराब नहीं पीता था, है ना, और मंदिर में गया तो उन देवी को शराब ही चढ़ती थी, और वो बाद में वो चरणामृत अमृत वगैरह पिया जाता है ना प्रसाद के रूप में, तो उसने लिया तो उसमें शराब थी। अब उसे समझ नहीं आया क्या करे, वो शराब पीता नहीं और देवी को शराब चढ़ाई गई और उसके मुंह में शराब चली गई। तो जो ऐसे ऐसे धर्मात्मा मद्य का पान करते हैं, ठीक है, मांस का भक्षण करते हैं और स्त्री के शरीर की संगति में आसक्त हैं, वे यदि धर्मात्मा हो सकते हैं, तो फिर मद्य का विक्रय करने वाले जिनने ठेके खोल रखे हैं, कसाई जो रोज मार रहा है, और व्यभिचारी जन, ठीक है, वे भी निश्चिंत होकर स्पष्टतया स्वर्गपुरी को जा सकते हैं। ख्याल में आया? जब हम भगवान ऐसे काम करके भी भगवान हो सकते हैं, तो फिर एक कसाई ने क्या गलती की? बोलो, व्यभिचारी जन भी क्या करते हैं? वही तो करते हैं, भगवान भी वही कर रहे हैं। और यहाँ मद्य का पान कर रहे हैं, तो फिर जो मद्य का सेवन करते हैं, मद्य का पान करते हैं, उन सबको भी जाना चाहिए। देखिए, जो साधु क्रोध, लोभ, भय और मोह से पीड़ित होकर
धर्म, संयम व इंद्रिय निग्रह आदि से विमुख होते हुए पुत्र, स्त्री, धन एवं ग्रह आदि में अनुराग रखते हैं, वे अपने भक्त जनों को और स्वयं अपने आप को भी संसार रूप समुद्र में गिराते हैं। और अब पता है अन्य मतावलंबियों में तो मजाक भी बनाते हैं। कैसा मजाक बनाते हैं कि सब कुछ मोह माया है। ये सब बोलने के लिए जो प्रवचन करने वाले आते हैं, वो कथा वाचन करने वाले आते हैं, वे भी लाखों लाखों रुपए चार्ज करते हैं। किस बात के लिए? वे साधु जो प्रवचन करते हैं, अपने साधुओं की बात नहीं चल रही है। वे जो आते हैं ना, वो गा गा करके भजन गाते हैं, आपने देखा, कथाओं का वाचन करते हैं, है ना। वे बताते हैं कि भैया सब कुछ नश्वर है, सब कुछ मोह माया है, और इसका कहने के लिए वो क्या करते हैं? चार्ज लेते हैं। यहाँ कह रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे भी हम ये कैसे समझ सकते हैं? देखिए, अनेक दोषों से दूषित देवताओं, अनेक दोषों से दूषित हैं, परिग्रह के विकल्प से संयुक्त तपस्वियों और प्राणी हिंसा में तत्पर ऐसे धर्म की आराधना से प्राणी शीघ्र ही संसार में परिभ्रमण किया करते हैं। जो प्राणी संसार परिभ्रमण की उत्पत्ति के बहुत से मार्गों से परिपूर्ण जन्म परंपरा के बढ़ाने वाले साधनों में व्यापृत तथा राग, द्वेष, राग, मद और मात्सर्य भाव से व्याकुल रहता है, उसे चूंकि मोक्ष मार्ग दुर्लभ होता है, अतएव हे मित्र, तुम सदा परीक्षक हो। ये कौन कह रहा है? ये मनोवेग पवन वेग से कह रहा है। और आचार्य मानो हमसे ये कह रहे हो। कौन आचार्य? अमित गति आचार्य। हमें कैसा बनना है? परीक्षक बनना है, परीक्षा करनी है। निरंतर यथार्थ और अयथार्थ देव। मैंने आपको कई बार कहा, कोई भी देव अपने आप को कुदेव नहीं बोलता। बोलता है क्या? कोई भी धर्म अपने आप को कुधर्म नहीं बोलता, और कोई भी गुरु अपने आप को कि मैं कुगुरु हूं, आओ मेरे दर्शन करने, ऐसा नहीं बोलता। लेकिन तुम्हें परीक्षा करके गुरु और कुगुरु में, धर्म और कुधर्म में, देव और कुदेव में अंतर करना पड़ेगा। कुछ ख्याल में आ रहा है? नकली नोट भी है मार्केट में और असली नोट भी है, नकली सोना भी है और असली सोना भी है। अगर परीक्षा करोगे तो सुखी रहोगे, और परीक्षा नहीं करके आंख बंद करके नोट लेना जब से ले लोगे तो तब से ठगे जाओगे। इसलिए परीक्षक हो। निरंतर यथार्थ अयथार्थ देव, गुरु एवं धर्म आदि का परीक्षण करके जो यथार्थ प्रतीत हो उनका आराधन करो। जो जन्म, मरण व जरा से रहित होकर देवों के द्वारा वंदित हो वह देव है। जो परिग्रह से रहित होकर काम और इंद्रियों के अभिमान को चूर्ण करने वाला हो वह गुरु है। तथा जो कपट की विषमता से रहित होकर समस्त प्राणियों की रक्षा करने वाला हो वह क्या है? वह धर्म कहा जाता है। ग्रंथकार अमित गति आचार्य कहते हैं कि ये तीनों कौन कौन से? देव, गुरु और धर्म, ये तीनों मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए मेरे हृदय में निरंतर वास करें, क्योंकि ये ही मंगल है, ये ही उत्तम है, और ये ही शरण है। मंगल उत्तम शरण में अपन कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरहंत परमेष्टि मंगल है, सिद्ध परमेष्टि मंगल है। दोनों किस में आ गए? देव में। आचार, उपाध्याय और साधु किस में आ गए? गुरु में। और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म ही मंगल है। हाँ, भाव वासन का मतलब यहाँ परीक्षा से है, अपनी बुद्धि तो खर्च करनी पड़ेगी, है ना। इस तरीके से यहाँ आचार्य ने कहा कि देव, गुरु, धर्म है, यही मंगल है, यही उत्तम है, और यही हमारे लिए शरणभूत है। शेष चर्चा अपन करें। अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंद अविनाशी देव पर में अविनाशी
शासन नायक